आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 16 पेमेंट्स अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इस चैप्टर के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो ऊपर जो लिंक है उसे आप क्लिक कीजिए, आपको डिटेल चैप्टर जो है वो मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि इस चैनल की वजह से आपके नॉलेज में बढ़ोतरी हो रही है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं काफ़ी सारे ऐसी वीडियोस लाने वाला हूँ जिसमें आपको इंश्योरेंस के बारे में और नॉलेज भी मिले और इंश्योरेंस का बिजनेस करने में काफ़ी आसानी भी रहे। तो शुरू करते हैं। टेस्ट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंसेप्ट ऑफ क्लेम? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मतलब नीचे जो भी ऑप्शंस दिए हैं इसमें से सबसे उचित ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शंस है अ क्लेम इज अ रिक्वेस्ट दैट द इंश्योरर शुड मेक गुड द प्रॉमिस स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अ क्लेम इज अ डिमांड दैट द इंश्योरर शुड मेक गुड द प्रॉमिस स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। A claim is a demand that the insured should make good the commitment specified in the agreement. A claim is a request that insured should make a good the promise specified in the agreement. अब इसमें से एक चीज आप नोटिस कीजिए, लास्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें इंश्योर्ड वर्ड आया है। दोनों स्टेटमेंट को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो a claim is a demand or request that the insured should make good the commitment स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। तो इंश्योर्ड मतलब जिसने ये पॉलिसी खरीदी है उसे इंश्योर्ड कहा जाएगा। क्लेम है वो इंश्योर्ड जो है पेमेंट नहीं करता है, इंश्योरर पेमेंट करता है। तो इसमें जो ये दोनों भी ऑप्शन है वो रॉन्ग है। अब फर्स्ट दो ऑप्शन जो है इसमें से हमारा आंसर है अ क्लेम इज अ रिक्वेस्ट दैट द इंश्योरर, और सेकंड ऑप्शन है अ क्लेम इज अ डिमांड। जब कोई क्लेम आता है तो क्लेमेंट जो है वो रिक्वेस्ट नहीं करता है, वो एक डिमांड होती है, क्योंकि उसने पॉलिसी का जो पैसा है वो भरा हुआ है और क्लेम जो है वो उसका हक का पैसा है, तो वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा, वो डिमांड होता है। तो इसमें से ऑप्शन 2 जो है ये राइट आंसर है। सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ पॉलिसीज, आइडेंटिफाई अंडर विच टाइप ऑफ पॉलिसी द क्लेम पेमेंट इज मेड इन द फॉर्म ऑफ पीरियडिक पेमेंट्स। मतलब ऑप्शंस में जो अलग अलग टाइप की पॉलिसीज दी हुई है उसमें से कौन सी पॉलिसी में पीरियडिक पेमेंट्स हमें मिलते हैं। तो ऑप्शंस है मनी बैक पॉलिसी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। पीरियडिक पेमेंट मतलब कुछ समय बाद हमें मिलने वाले पैसे। मनी बैक पॉलिसी जो है इसमें कुछ फिक्स टेनर के बाद क्लाइंट को पैसे जो है वो दिए जाते हैं, जिसको हम लोग सर्वाइवल बेनिफिट बोलते हैं, तो वही पीरियडिक पेमेंट्स होते हैं। तो मनी बैक पॉलिसी जो है ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, Mahesh has bought a life insurance policy with critical illness rider. He has made absolute assignment of the policy in favor of Karan. Mahesh suffers a heart attack and there is a claim of 50,000 under critical illness rider. To whom will the payment be made in the case? मतलब महेश ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जिसके साथ उसने क्रिटिकल इलनेस राइडर जोड़ के रखा है। ये पॉलिसी जो है ये करण को एब्सोल्यूट असाइन की गई हुई है। अब महेश को अगर हार्ट अटैक आता है और क्रिटिकल इलनेस राइडर जो है वो 50,000 रुपीज का है, तो ये जो 50,000 रुपीज है ये किसको मिलेंगे। ऑप्शंस है महेश, करण, द पेमेंट विल बी शेयर्ड इक्वली बाय महेश एंड करण, या फिर neither of two because Mahesh has suffered the heart attack but the policy is assigned in favor of Karan। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 2 है करण। अब पॉलिसी जैसे एब्सोल्यूट असाइन हुए है, मतलब करण के नाम से ये पॉलिसी अभी ट्रांसफर हुई है, तो इसके जितने भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उन पे करण का हक रहेगा। क्वेश्चन 3, प्रवीण डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, द बेनिफिशियरी सबमिट्स डॉक्यूमेंट्स फॉर डेथ क्लेम। Which of the below document is an additional document required to be submitted in case of accidental death as compared to natural death? प्रवीण जो कि पॉलिसी होल्डर है उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हुई है। अब उसकी जो भी नॉमिनी है वो क्लेम करना चाहते हैं, तो एक्सीडेंटल डेथ में ऐसा कौन सा एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो इंश्योरर डिमांड करेगा, वो ऑप्शन हमें चूज करना है। ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ बरियल और क्रीमेशन, ट्रीटिंग फिजिशियन सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट और इंक्वेस्ट रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 इंक्वेस्ट रिपोर्ट। सर्टिफिकेट ऑफ बरियल और क्रीमेशन,
ट्रीटिंग फिजिशियन सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, ये दोनों क्लेम्स में हम लोग डिमांड करते हैं। लेकिन इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो एक्सीडेंटल केसेस में मांगा जाता है। तो ऑप्शन 4 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द बिलो डेथ क्लेम विल बी ट्रीटेड एज एन अर्ली डेथ क्लेम। मतलब नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से ऐसा कौन सा डेथ क्लेम है जिसको अर्ली डेथ क्लेम कहा जाएगा, मतलब काफी जल्दी पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई है और क्लेमेंट जो है वो क्लेम कर रहा है। इसके ऑप्शंस है, if the insured dies within 3 years of policy duration, if the insured dies within 5 years of policy duration, if the insured dies within 7 years of policy duration, if the insured dies within 10 years of policy duration। तो इसमें से ऑप्शन फर्स्ट जो है, if the insured dies within 3 years of policy duration, इसको अर्ली डेथ क्लेम कहा जाता है। यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि पॉलिसी जब नई ली जाती है या फिर बंद पड़ी हुई पॉलिसी जब दोबारा से शुरू की जाती है तो उस डेट से आगे के 3 साल है उसके अंदर अगर डेथ होती है तो उसको अर्ली क्लेम कहा जाता है। क्वेश्चन 5, गिवन बिलो आर सम इवेंट्स दैट विल ट्रिगर सर्वाइवल क्लेम्स, आइडेंटिफाई विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मतलब नीचे कुछ इवेंट्स दिए हैं जो कि सर्वाइवल क्लेम ट्रिगर करेंगे, मतलब कस्टमर जो है वो सर्वाइवल क्लेम लेना चाहेगा। तो नीचे जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन है, क्लेम पेड ऑन मैच्योरिटी ऑफ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, एन इंस्टॉलमेंट पेएबल अपॉन रीचिंग अ माइलस्टोन अंडर अ मनी बैक पॉलिसी, अ क्लेम पेड फॉर क्रिटिकल इलनेस कवर्ड अंडर अ पॉलिसी एज अ राइडर बेनिफिट, सरेंडर वैल्यू पेड ऑन सरेंडर ऑफ एन एंडोमेंट पॉलिसी बाय द पॉलिसी होल्डर। तो ऑप्शन 2nd, 3rd, 4th इन तीनों ऑप्शंस में से पॉलिसी मैच्योर्ड होने से पहले जो है ये पैसा क्लाइंट लेने वाला है। अब मनी बैक प्लान में कुछ फिक्स टेनर के बाद पॉलिसी होल्डर को पैसा दिया जाता है। क्रिटिकल इलनेस, अगर पॉलिसी के दरमियान किसी को जो भी क्रिटिकल इलनेस उस कंपनी के लिस्ट में है उसमें से अगर डायग्नोस हो जाता है तो कुछ पेमेंट करना पड़ता है। जब पॉलिसी होल्डर जीवित रहता है और उसे पॉलिसी सरेंडर करनी होती है तो उसको अमाउंट जो है वो देनी पड़ती है। तीनों केसेस में क्लाइंट के जीवित रहते कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो मिलने वाली है। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसमें क्लेम पेड ऑन मैच्योरिटी ऑफ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। तो सबसे पहली बात तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है। जिस टर्म प्लान में मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है तो उसको रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है। तो टर्म इंश्योरेंस में मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है तो इसके वजह से ऑप्शन फर्स्ट जो है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 6, a payment made under a money back policy upon reaching a milestone will be classified under which type of claim। मतलब मनी बैक पॉलिसी में एक फिक्स टेनर जब कंप्लीट हो जाता है तो उसमें से जो पैसा मिलता है उसको क्या कहेंगे। ऑप्शंस है, डेथ क्लेम, मैच्योरिटी क्लेम, पीरियोडिक सर्वाइवल क्लेम या फिर सरेंडर क्लेम। तो ऑप्शन 3 जो है ये इसका राइट आंसर है। बीच बीच में जो भी पैसा मिलने वाला है उसको पीरियोडिकल सर्वाइवल क्लेम कहा जाता है। Question 7, Shankar bought a 10-year unit-linked insurance plan. If he dies before the maturity of the policy, which of the below will be paid? मतलब शंकर ने एक यूलिप प्लान लिया हुआ है 10 साल के लिए और मैच्योरिटी से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के तौर पर क्या मिलेगा। ऑप्शन है, lower of sum assured or fund value, higher of sum assured or fund value, premium paid will be returned with 2% higher interest rate as compared to a bank saving deposit or surrender value। इसमें से ऑप्शन 2 जो है higher of sum assured और fund value ये इसके नॉमिनी को दिया जाएगा। अब जैसे पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है वो 10 लाख है। अब जब शंकर की डेथ होती है उस समय अगर शेयर मार्केट जो है ये डाउन है और उसकी जो पॉलिसी है उसमें फंड वैल्यू जो है वो 4 लाख ही है तो ऐसी केस में 10 लाख रुपए उसके नॉमिनी को दिया जाएगा क्योंकि सम एश्योर्ड जो है ये फंड वैल्यू से ज्यादा है। लेकिन डेथ के समय अगर शेयर मार्केट ऊपर है और उनकी जो फंड वैल्यू है वो समझो 13 लाख रुपए है तो शंकर के नॉमिनी को 13 लाख रुपए एज अ क्लेम दिया जाएगा। तो ऑप्शन 2 जो है इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लेम्स पिक द ऑड वन आउट। नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से हमें ऐसा स्टेटमेंट चूज करना है जो बाकी स्टेटमेंट से बिल्कुल विपरीत है। ऑप्शन है, राम्या डाइज आफ्टर 6 months ऑफ बाइंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान।
Manoj dies after 1.5 years of buying a term insurance plan. David dies after 2.5 years of buying a term insurance plan. Praveen dies after 5.5 years of buying a term insurance plan. तो 4 अलग अलग लोग हैं, इसमें से उन्होंने प्लान लेने के बाद कितने दिनों में डेथ हुई है ये उसमें दिया है। तो राम्या जो है ये 6 मंथ में ही उनकी डेथ हुई है। मनोज 1.5 years के बाद उनकी डेथ हुई है और डेविड जो है ये उनकी डेथ 2.5 years के बाद हुई है। लेकिन प्रवीण जो है उनकी डेथ 5 साल कंप्लीट होने के बाद हुई है। तो प्रवीण जो है इनका नॉन अर्ली क्लेम आएगा और बाकी तीनों लोग जो है इनका अर्ली क्लेम आएगा। तो प्रवीण जो नॉन अर्ली क्लेम है तो ये ऑड है, बाकी तीनों स्टेटमेंट से विपरीत है। तो आपका ऑप्शन जो है वो 4th ऑप्शन ये इसका राइट आंसर है। Question number 9. Given below is a list of documents to be submitted for normal death claim by all beneficiaries in the event of death of life insured. Pick the odd one out which is additionally required to be submitted only in case of death of accident. मतलब नीचे जो भी ऑप्शंस है इनमें से ऐसा ऑप्शन चूज करो जो बाकी तीनों ऑप्शन से विपरीत है। ऑप्शंस है इंक्वेस्ट रिपोर्ट, क्लेम फॉर्म, सर्टिफिकेट ऑफ बरियल और क्रिमेशन, हॉस्पिटल सर्टिफिकेट। अब चारों ऑप्शंस जो है इसमें से क्लेम फॉर्म, सर्टिफिकेट ऑफ बरियल और क्रिमेशन और हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट भी लगता है, लेकिन एक्सीडेंटल केस में इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है ये एडिशनल डिमांड की जाती है। तो इसके वजह से इसका आंसर फर्स्ट जो है ये राइट आंसर है, ये ऑड है बाकी तीनों में से। क्वेश्चन 10. As per IRDAI regulations 2002, a claim under a life policy shall be paid or be disputed within 30 days from the date of receipt of all relevant papers and clarification required. तो इन्होंने एक्चुअली भूल कर दी है कि यहाँ पे जो विद इन 30 डेज है, यहाँ पे एक्चुअली अंडरलाइन चाहिए था जो कि दिया नहीं है, क्वेश्चन में आंसर बता दिया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3 30 डेज। तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।